हाय गाइस, आई एम सुष्मिता एंड वेलकम बैक टू सिंपली विद सुष्मिता। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 6 मस्ट किचन हैक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगी एंड ये भी बताऊंगी क्यों ये हमारी किचन में होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारी इंडियन कुकिंग में एक चीज़ कॉमन है जिसके बिना हम कुकिंग के बारे में सोच भी नहीं सकते, वो है स्पाइसेस। मार्केट से पैकेट मसाला तो हम खरीदते ही है, बट घर में जो मसाला हम बनाते हैं, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, उसका जो टेस्ट एंड जो स्मेल है वो अलग ही है। इसलिए कई बार हम पैकेट मसाला खरीदने के जगह पे घर पे मसाला बनाना प्रेफर करते हैं और इन स्पाइसेस को ग्राइंड करने के लिए हम मिक्सर ग्राइंडर की यूज करते हैं, जो बहुत ऑब्वियस है। मस्ट हैव किचन प्रोडक्ट्स के बारे में जब बात कर ही रहे हैं तो आज मैं आप लोगों को मिक्सर ग्राइंडर के ऑल्टरनेटिव एक बहुत अच्छा ग्राइंडर के बारे में बताऊंगी। ये है मिनी ग्राइंडर। बहुत ज़्यादा स्टाइलिश तो देखने में नहीं है, बट काम बहुत अच्छा करता है, जो ज़रूरी है। मिक्सर जैसा फाइन ग्राइंड करता है, ये भी उतना ही फाइन ग्राइंड करता है। इसका जो लिड है उसके ऊपर ही इसका एक बटन दिया गया है जो गोल्डन कलर का है एंड उसे ही प्रेस करना है एंड प्रेस करते हुए ये मसाला ग्राइंड होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप मसाला ग्राइंड करना चाहोगे तो वो भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, बट आपको बैचेस में डालना पड़ेगा। अगर आप मीडियम क्वांटिटी में अगर डालोगे तो एक बार में ही अच्छी तरह से हो जाएगा। हालांकि मैं यहाँ पे बहुत कम मसाला लिया है ग्राइंड करने के लिए, बट अब अगर मीडियम क्वांटिटी में डालोगे तो बहुत अच्छा फाइन पाउडर इसमें बन जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिश बनाना है और जो इसके लिए जो स्पाइस चाहिए वो ख़त्म हो गया है या बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, बट आपको खरीदने अगर जाएंगे मार्केट से आपको पूरा पैकेट खरीदना पड़ेगा। उस टाइम पे हम सोचते हैं कि अगर घर पे ही बना लेते हैं। इस तरह की अगर मिनी ग्राइंडर आपके किचन में अवेलेबल होगा तो आपको मसाला बनाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा और ना ही आपको आपका जो मिक्सर ग्राइंडर है उसको निकालने की ज़रूरत है। और इसे यूज़ करने के बाद इसे क्लीन करना भी आसान है, बट हाँ, आप इसमें पानी नहीं लगा सकते। किसी भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ हो या टिश्यू पेपर हो, इससे आप आसानी से क्लीन कर सकते हो। मैं यहाँ पे रियूजेबल जो टिश्यू आते हैं उससे क्लीन कर रही हूँ और ये आसानी से क्लीन हो भी जाता है। मेरे ख्याल से ये जो मिनी ग्राइंडर है ये आपके किचन में होना ही चाहिए और ये इतना स्लीक है कि आपके काउंटर टॉप के ऊपर भी आसानी से रह जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया, ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश तो नहीं है, बट बहुत ज़्यादा काम की प्रोडक्ट है। मेरे ख्याल से ये एक मस्ट हैव किचन प्रोडक्ट है जो हमारी किचन में होना ही चाहिए। मस्ट हैव किचन प्रोडक्ट्स के बारे में जब बात कर ही रही हूँ, मैं चॉपर को कैसे भूल सकती हूँ। इस तरह के चॉपर से तो आप फैमिलियर है ही, बट आज मैं आप लोगों को और एक चॉपर से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। इस टाइप का जो मैनुअल चॉपर आता है, इससे चॉपिंग तो अच्छा होता है, बट इसे एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। उस काम को इस इलेक्ट्रिक चॉपर सेकंड में कर देता है। और ये है मिनी चॉपर। अगर कम क्वांटिटी में अगर आपको चॉपिंग करना है तो आपके लिए ये आइडियल है। ये इस चॉपर का मोटर है जिसके ऊपर बटन दिया गया है जिसे प्रेस करना है। बीच में एक प्लेट दिया गया है जिसकी वजह से फूड मेन जो मोटर है उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा। ये एक अच्छा पॉइंट है क्योंकि हर मिनी चॉपर में ये वाला फैसिलिटी नहीं रहता है। वो कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये वाला मिनी चॉपर कुछ ऐसा ही है। बल्क में अगर आपको चॉपिंग करना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपको चॉप करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक चॉपर आइडियल है। बट अगर आपको कम क्वांटिटी में चीज़ें अगर चॉपिंग करना है तो इसके लिए ये मिनी चॉपर परफेक्ट है। चॉपर जितना फाइन चॉप हम हाथ से कभी नहीं कर सकते और कर भी लिया तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और चॉपर यूज़ करने से आपका काम सेकंड में हो जाएगा। वेजिटेबल चॉप करने के लिए चॉपर का क्या इम्पोर्टेंस है ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप इलेक्ट्रिक चॉपर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो या आप जिस जगह पे रहते हो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इस टाइप का जो
रिचार्जेबल चॉपर आता है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और इसे क्लीन करना बहुत आसान है और ये इतना छोटा है कि आपके काउंटर टॉप के ऊपर भी ये आसानी से आ जाएगा। चॉपर एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है, सो आप आपके कन्वीनियंट के हिसाब से चूज कीजिएगा। किचन के लिए राइट टूल चूज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का सिलिकॉन स्पैचुला कुकिंग एंड बेकिंग दोनों में ही बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कुकिंग में तो हम इसे यूज़ करते ही है, बट इसे यूज़ करने से आपका ग्रेवी, खाना बनाने के बाद जो ग्रेवी रह जाता है यूटेंसिल्स में, वो कभी भी बर्बाद नहीं होगा। आप नोटिस तो ज़रूर किए होंगे, जब भी हम मेटल स्पैचुला यूज़ करते हैं उससे ग्रेवी अच्छी तरह से नहीं निकलता है, बर्बाद होता है। बट उस जगह पे अगर आप इस टाइप का जो सिलिकॉन स्पैचुला आता है उसे अगर यूज़ करेंगे तो आपका ग्रेवी कभी भी बर्बाद नहीं होगा। बेकिंग एंड कुकिंग के लिए ये वाला स्पैचुला आइडियल है। इसी के साथ साथ इस टाइप का जो स्पैचुला या स्क्रैपर, अब जो भी बोलो, इसे हमारी किचन में होना चाहिए। ये भी एक मस्ट हैव किचन प्रोडक्ट है। किसी भी तरह की जो नैरो माउथ वाला जो बॉटल होता है उसी से अगर आपको कुछ निकालना है तो ये जो स्क्रैपर होता है ये इसके लिए आइडियल है। ये सेट ऑफ 3 में आता है और ये इतना स्लीक है, सो एक साथ तीनों स्क्रैपर आपके जो किचन ड्रायर होता है या कहीं भी आप एक साथ इसे रख सकते हो। ये रह भी जाएगा दूसरे चीज़ों को डिस्टर्ब किए बगैर। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये मस्ट हैव प्रोडक्ट के साथ साथ आजकल ये मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट बन गया है। ये है इलेक्ट्रिक ब्लेंडर। ये रिचार्जेबल है, इसके साथ यूएसबी कॉर्ड भी आता है और ये इसका यूएसबी पोर्ट है और इसका बटन है। इसे 2 बार प्रेस करना है, उसके बाद ये इसका काम जो है वो स्टार्ट करता है। किसी भी तरह की ड्रिंक्स पीना मुझे बहुत पसंद है और इसे यूज़ करके मेरा जो काम है वो आसान बन गया है। किसी भी तरह की कोई भी ड्रिंक्स आप इसमें बना सकते हो। आप इसमें जूस बना सकते हो, शेक बना सकते हो, वेजिटेबल जूस अगर आपको पीना है, जो एबीसी जूस आता है वो अगर आपको पीना है, वो आराम से आप इसमें बना सकते हो। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं तो पहले लस्सी बनाने के लिए, कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए, छाछ बनाने के लिए मुझे मिक्सर निकालने की ज़रूरत पड़ता था। बट अभी इसे यूज़ करके ये वाला जो काम है ये मेरा आसान हो गया है। ना ही मुझे मिक्सर निकालने की ज़रूरत है और जो भी मुझे पीना होता है, जो भी ड्रिंक्स अगर पीना होता है वो आसानी से बन भी जाता है। मिक्सर के ऑल्टरनेटिव ये एक बहुत अच्छा हैंडी प्रोडक्ट है और इसकी एक बहुत बड़ी एडवांटेज ये है कि आप इसे ट्रैवल के टाइम पे भी कैरी कर सकते हो। अगर आप बच्चे के साथ अगर ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसे आराम से कैरी कर सकते हो। समर के टाइम पे रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक्स बनाने के लिए और वो भी जल्दी बनाने के लिए ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और इसका जो क्लीनिंग है वो भी बहुत आसान है। बस सिर्फ इतना ख्याल रखना है, नीचे जो मोटर पोर्शन है उसमें पानी नहीं जाना चाहिए किसी भी तरह से। बाकी इसका जो क्लीनिंग है बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है और ग्लास है, सो दिखने में भी अच्छा लगता है। इसका स्टाइलिश लुक एंड स्लिक डिज़ाइन की वजह से ये काउंटर टॉप के ऊपर आसानी से रह भी जाएगा और दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है ये मल्टी कुकर। इसका एलिगेंट लुक एंड कलर कॉम्बिनेशन दोनों ही बहुत अच्छा है। इसके कुछ अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि इसके साथ एक स्टीमर बास्केट दिया गया है वेजिटेबल स्टीम करने के लिए। बेक करने के लिए एक पॉट दिया गया है, हालांकि मैंने कभी इसे यूज़ नहीं किया है। एक ट्रे है और साथ में स्टीम करने के लिए एक स्टैंड भी दिया गया है। सो इसका नाम मल्टी कुकर है, जो काम है उसे बहुत अच्छी तरह से जस्टिफाई करता है। हैंडल में अच्छा ग्रिप दिया गया है, जिसकी वजह से कुकिंग के टाइम पे या इसे होल्ड करने के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पानी गर्म करना हो, सुबह मॉर्निंग ड्रिंक्स बनाना हो, चाय बनाना हो, मिल्क बॉयल करना हो, राइस कुक करना हो, सब कुछ आसानी से हो जाता है। और इसमें आप मोमो बना सकते हो क्योंकि स्टीमर बास्केट दिया गया है और इसका जो वाइड माउथ है जिसकी वजह से पोर करने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है।
आप एक साथ इसमें 6 अंडे बॉईल कर सकते हो और साथ में स्टीम भी कर सकते हो। मैं हमेशा एग और पोटैटो को एक साथ मैं स्टीम और बॉईल होने के लिए डाल देती हूँ और आराम से हो जाता है। दोनों काम एक साथ होता है, इसलिए टाइम भी सेव होता है। हम होम मेकर्स के लिए ये जितना हेल्पफुल है, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उन लोगों के लिए भी ये सेम हेल्पफुल है। साथ में ये आप कैरी भी कर सकते हो अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो। सो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत थॉटफुली इसे डिज़ाइन किया गया है। सो मेरे लिए तो ये एक मस्ट हैव किचन प्रोडक्ट है। लास्ट जो प्रोडक्ट है ये मस्ट हैव तो है ही, साथ में ये मेरे किचन का एक नया एडिशन है। वो है ये स्टील चॉपिंग बोर्ड। वुडन चॉपिंग बोर्ड तो हम सब यूज़ करते ही हैं, बट इस बार मैंने एक चॉपिंग बोर्ड में इन्वेस्ट किया है और बहुत सोच समझ के किया है। वुडन चॉपिंग बोर्ड एंड नॉर्मल स्टील चॉपिंग बोर्ड की जो एजेस होता है उसमें ये कर्व वाला डिज़ाइन नहीं रहता है। इस चॉपिंग बोर्ड में ये कर्व वाला डिज़ाइन है, जिसकी वजह से ये काउंटर टॉप को अच्छी तरह से होल्ड कर पाता है। नॉर्मल जो वुडन चॉपिंग बोर्ड होता है उसमें टाइम के साथ साथ इसमें फंगस आ जाता है। मेरा वाला जो चॉपिंग बोर्ड है इसमें फंगस आ गया है, हालांकि मैं इसे हमेशा क्लीन करती हूँ, क्लीन रखती भी हूँ। वुडन चॉपिंग बोर्ड होता है उसे थोड़ा सा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है टाइम टू टाइम, बट ये जो स्टील चॉपिंग बोर्ड होता है इसमें मेंटेनेंस की कोई झंझट नहीं है। सिर्फ इसका एक ही डिसएडवांटेज है, जो टाइम के साथ साथ इसमें चॉप करते करते जो नाइफ होता है उसका जो शार्पनेस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। एक जो स्टील चॉपिंग बोर्ड होता है, स्टील है यानी ये लाइफ टाइम आपका साथ देगा, ये आप सोच सकते हो, इसके लिए आप श्योर रह सकते हो। और इसका जो क्लीनिंग है वो भी बहुत आसान है। और वुडन चॉपिंग बोर्ड को जो मेंटेनेंस की ज़रूरत होता है स्टील चॉपिंग बोर्ड में वो मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होता है। सो इस टाइप का जो चॉपिंग बोर्ड होता है वो हमारे किचन के लिए एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है। आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ मस्ट हैव किचन प्रोडक्ट के बारे में बात किया है और वो प्रोडक्ट हमारे किचन के लिए क्यों मस्ट हैव है वो भी मैंने आप लोगों को बताया है। उम्मीद करती हूँ आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं सुष्मिता साइनिंग ऑफ।